हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके मेडिकल, पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग कॉलेज एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बड़ा वेटेज होता है इसका और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं डिटेल पे, पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे बेटा। और इसके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, चाहे इंस्टाग्राम चैनल पे, आप कहीं से भी इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर भी आप इस नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलो हम आगे डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आती हैं फिर आपको उसके नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते। इसलिए जो भी वीडियो आएंगे उसकी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप जस्ट बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर लेते हैं पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, सब बहुत सारे सिस्टम पढ़े थे, उसके प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, पहले हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते कि एक्सक्रीशन है क्या, एक्सक्रीशन है क्या। तो एक्सक्रीशन के बारे में बेटा बात करते हैं। जो हमारा एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर। हमारी बॉडी में जब वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस वाटर ज़्यादा हो जाता है, यानी हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है और वाटर जब ज़्यादा हो जाता है, तो उसको निकालने, उसको बॉडी से बाहर रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम बच्चों, एक्सक्रीशन बोलते हैं। इज अ मेजर वेज ऑफ बॉडी मेंटेन होम्योस्टासिस। ये एक होम्योस्टासिस का भी पार्ट है। होम्योस्टासिस मैंने पढ़ाया है बेटा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो होम्योस्टासिस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होम्योस्टासिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जब हमारी बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट को खुद से मेंटेन करती है, उस प्रोसेस को होम्योस्टासिस बोलते हैं। तो होम्योस्टासिस में हमारी बॉडी खुद से मेंटेन करने के प्रोसेस को होम्योस्टासिस बोलते हैं। होम्योस्टासिस में आपका एक्सक्रीशन भी आता है बेटा। ऑल्दो द किडनी एज द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, आपकी बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है उसमें किडनी का मेन रोल होता है। आपकी बॉडी में जो किडनी है वो मेन रोल प्ले करती है आपके एक्सक्रीशन में। द किडनी रिमूव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द नाइट्रोजन वेस्ट, मतलब जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो आपकी बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है आपकी किडनी। चाहे आपका यूरिया है, चाहे आपका क्रेटिनिन है, एज वेल एज चाहे सॉल्ट्स हैं, एक्सेस वाटर है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट, इसमें जैसे यूरिया आ गया, क्रेटिनिन आ गया, ये आपके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। कुछ सॉल्ट्स भी हैं, कुछ आपका जो एक्सेस वाटर भी है, जो आपकी बॉडी में ज़्यादा वाटर आ गया उसे भी बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एक्सक्रीशन। अब ये किस तरीके से निकालेगा, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये किसके फॉर्म में निकालेगा, आपका वेस्ट, जो आपकी बॉडी में वेस्ट हो गया है, टॉक्सिन्स हो गए हैं, उसको यूरिन की फॉर्म में, उसको बेटा आपके यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। चले आगे बात करते हैं हम। इसमें जो है, अच्छा, आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन में कुछ और ऑर्गन्स आते हैं, मतलब कि किडनी के अलावा भी कुछ ऑर्गन्स हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। जैसे कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत जिसको कह लो, बड़ी आंत आपके बॉडी से क्या निकालने, फीसेस निकालने का काम करती है। फीसेस कह लो, स्टूल कह लो, पोटी कह लो, पोप कह लो, कुछ भी कह लो, अब हम इसको लोकल लैंग्वेज में भी बोलते हैं। तो एलिमिनेट सॉलिड वेस्ट, जो आपकी बॉडी में सॉलिड वेस्ट होता है, यानी स्टूल होता है या जो पोटी पोप जो भी है, वो बाहर निकालने का काम आपका लार्ज इंटेस्टाइन करती है। लिवर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बाहर निकालने का काम करती हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में जो मेडिसिन खाते हैं, एल्कोहल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप खाते हैं, उसको भी लिवर क्या करता है, फिल्टर्ड करके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, रिमूव करने का काम करता है। यानी एक तरीके से लिवर भी आप एक्सक्रीशन का काम कर रहा। स्किन, आपकी स्किन भी आप जानते हो ना कि पसीना निकालती है, तो पसीना एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे उसमें वाटर और सॉल्ट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाता है, उसको बाहर निकालने का काम स्किन भी कर रही। तो एक तरीके से स्किन भी आपकी एक्सक्रीशन का पार्ट है बेटा। लंग्स, अब जो आप ऑक्सीजन लेते हो ना, अच्छी गैस लेते हो ना, आपकी बॉडी फंक्शन करती है, ऑक्सीजन को यूज करती है, फिर आपकी बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हो ना,
जब सांस छोड़ते हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक तरीके से वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकलने का काम होता है। एक तरीके से आपका लंग्स भी क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा। ओके बेटा, चलो आगे बात करते हैं हम। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्यारा सा डायग्राम है। इसमें आपकी किडनी आ जाती है, यूरेटर आ जाते हैं, यूरिन ब्लैडर आ जाता है और आपका यूरेथ्रा। अब देखो, किडनी आपके यूरिन को फिल्टर करती है, यूरिन को ब्लड से फिल्टर करके बाहर निकालने का काम करती है। आपका यूरिन यूरेटर के थ्रू, इन दो यूरेटर के थ्रू आता है, यूरिन ब्लैडर में थोड़े देर स्टोर होता है, मतलब कुछ टाइम इस पे स्टोर होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इस तरीके से स्टोर होता है बेटा। और ये मतलब स्टोरिंग का काम करता है यूरिन का। और बाद में जब आप को यूरिन आता है कि भाई आप यूरिन करना है, आपको ब्लैडर फुल हो गया, तो फिर ये एक सिग्नल देता है और आप यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को पास आउट कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। तो हम हर एक ऑर्गन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा, ये एक ओवरव्यू है। किडनी आपके पेयर में होती है, किडनी आपके बेटा पेयर में होती है, यूरेटर्स भी पेयर में होते हैं। ये सिंगल होता है, ये आपका सिंगल होता है रविंदर सर के जैसा। यूरेथ्रा भी आपका सिंगल है बेटा, यूरेथ्रा भी आपका सिंगल है, किसके जैसा, रविंदर सर के जैसा। ओके बेटा, तो यानी ये आपके पेयर में है, किडनी आपकी पेयर में होती है, 2 होती हैं, यूरेटर 2 होते हैं, ब्लैडर 1 होता है बच्चों, और ये आपका यूरेथ्रा भी 1 होता है। ठीक है, यानी आपका ब्लैडर कितना होता है, ब्लैडर आपका सिंगल होता है। तो जैसे हमने बताया, किडनी आपके यूरिन को फिल्टर करके बाहर निकालती है, यूरेटर उसको ट्रांसपोर्ट करके ब्लैडर तक लाता है, ब्लैडर उसको स्टोर करता है और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू आप यूरिन को रिमूव कर देते हैं, यानी बॉडी से पास आउट कर देते हैं। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे, आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर इसी तरीके से बेहतरीन लेक्चर आपको मिलेंगे, बेस्ट मटेरियल मिलेगा, क्योंकि रविंदर सर अब आ गए हैं, टेंशन नहीं। बायोकेम एक्सपर्ट में आपको बेस्ट नोट्स, हर चीज बेस्ट मिलेगा, बेस्ट मटेरियल मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना, कोई भी आपको चार्ज इसका नहीं देना। तो हम बात कर लेते हैं, पहले किडनी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि हमारी पेयर में होती हैं, जो कि हमारी बॉडी में कितनी किडनी होती हैं, 2 किडनी होती है। इसका जो शेप होता है बेटा, बीन शेप होता है, जैसा कि राजमा होता है ना हमारा, जैसा कि हमारा राजमा होता है, तो राजमा के शेप का होता है हमारा किडनी। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। देखो हमारे इस किडनी का कितना प्यारा सा कलर है, रेडिश ब्राउन कलर की है हमारी किडनी। लेंथ जो इसकी होती है, ये आपकी जो लेंथ है बेटा, जो इसकी आप लेंथ देख रहे हैं ना, वो कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर है। जो इसकी विथ है, ये आपकी विथ है बेटा, ये आपकी विथ है, चौड़ाई है। चौड़ाई इसकी कितनी है बेटा, इसकी जो चौड़ाई है 5 to 7 सेंटीमीटर है, 5 to 7 सेंटीमीटर है। और जो इसकी यहाँ पे वो होती है बेटा, थिकनेस होती है, जो इसकी मोटाई होती है, ये वाला, ये जो इसकी मोटाई होती है बेटा, ये जो ऐसे मोटाई होती है इसकी, तो ये कितनी मोटी होती है बेटा, 2 to 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी, 10 to 12 सेंटीमीटर। विथ कितनी, चौड़ाई कितनी है बेटा, 5 to 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो थिकनेस है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। और जो वेट होता है, वजन कितना होता है भाई, 120 to 170 ग्राम। जो इसका वेट है हमारी किडनी का, 120 to 170 ग्राम है। इतना समझ में आ रहा है एवरीवन? चलें आगे डिस्कस करते हैं, आगे बात कर लेते हैं बेटा। आगे अगर हम बात करते हैं कि लोकेशन पे बात करते हैं कि हमारी किडनी कहाँ लोकेटेड होती है, तो हमारी किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है? आप लोग सोचते होंगे ना फ्रंट में होती है, हमारी किडनी फ्रंट पे नहीं होती है। हमारी किडनी होती है थोरैसिक वर्टिब्रा T12 एंड थर्ड लंबर L3 और डॉर्सल वॉल। मतलब आपकी जो किडनी होती है, आप जानते हैं ना कि हमारी जो वर्टिब्रा बोन होती हैं वो 26 होती हैं। जैसे आपके सर्वाइकल 7 होती हैं, ये आपके सर्वाइकल हो गई, लाइक 1 2 3 करके ऐसे ऐसे ये 7 हो गई, ठीक है। फिर आपकी वो आ जाती है, थोरैसिक आ जाती है, आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा, ये आपकी सर्वाइकल थी, T1, फिर T12, फिर T3, T4, T5, T6 डैश 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 डैश, T7 और T12 ऐसे करके ये आपकी
1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 और 12 वाली, जो आपकी 12 वर्टिब्रा है, जो आपकी 12 वर्टिब्रा है, उससे आपकी किडनी शुरू होती है, उससे आपकी किडनी बेटा शुरू होती है। और कहाँ तक होती है आपकी? जो लंबर वाली वर्टिब्रा होती है, ये वर्टिब्रा जो पेट थोरैसिक के नीचे आ जाती है वर्टिब्रा, लंबर वाली वर्टिब्रा तक होती है। और लंबर वाली वर्टिब्रा कितनी होती है? 5 होती हैं। तो 5 में पूरी नहीं होती, अब कहाँ तक होती है? देखो लंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, L1 L2 और L3 तक होती है। जो आपकी L3 है बेटा, T12 से लेके L3 तक आपकी होती है वर्टिब्रा। ये जो किडनी आपकी प्रेजेंट होती है वो कहाँ से लेके? T12 से लेके, ये आपकी T12 है, T12 से लेके L3 तक प्रेजेंट होती है किडनी। और कहाँ पे? डोर्सल साइड में, ये बैक हिस्से में। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, एक सेकेंड बच्चों देखो ये बैक हिस्से में यहां पे किडनी प्रेजेंट होती है, ये डोर्सल साइड में, डोर्सल साइड में आपकी किडनी प्रेजेंट होती है। आपके इस सामने वाले फ्रंट हिस्से पे नहीं होती है, इस बैक हिस्से पे होती है। ओके बेटा, चलो आगे बात करते हैं, थोड़ा सा गर्मी बहुत हो रही है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो जो हमारी किडनी है वो कहाँ प्रेजेंट है? आपकी T12 से लेके L3 तक प्रेजेंट है, ये हमारी लोकेशन हो गई किडनी की। और दूसरी बात, जो राइट किडनी होती है, ये राइट हिस्से में जो किडनी होती है बेटा, जो राइट हिस्से में किडनी है वो हल्का सा लेफ्ट किडनी से छोटी होती है, लेफ्ट किडनी से हल्का सा छोटी होती है। और एक और पॉइंट है, द राइट किडनी आर यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। आपकी जो राइट किडनी है, आपकी जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी से हल्का सा नीचे है, स्लाइटली डाउन है। देखो ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये आपकी लेफ्ट राइट किडनी हल्का सा डाउन है। आपकी जो राइट किडनी आप देख नहीं पा रहे हैं बेटा, मैं एक सेकेंड कलर चेंज कर देता हूं इस पे, ये कलर अब दिख रहा आपको? ये देखो अब दिख रहा आप लोगों को? तो हल्का सा डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि यहां आपका एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है बेटा, लिवर, लिवर प्रेजेंट होता है। लिवर के बारे में मैंने बताया था, लिवर के बारे में पढ़ाया, बहुत अच्छी क्लास हुई है लिवर की। लिंक सारे वीडियोस के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे हार्ट हो, चाहे सर्कुलेटरी, कोई भी मेडिकल का लेक्चर देखें, सारे बेस्ट क्वालिटी के आपको लेक्चर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के जो है लिंक आपको मिल जाएंगे। चलो बेटा बात करते हैं कि किडनी हमारी हल्का सा, राइट किडनी हमारी हल्का सा नीचे होती है, किसके? लेफ्ट किडनी से। चलो आगे बात करते हैं बेटा। अब ये फाइनली हमारा किडनी का डायग्राम आ गया, फाइनली हमारे पास किडनी का डायग्राम आ गया। अगर हम किडनी का डायग्राम अगर खुद से प्रिपेयर करते हैं बेटा, प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ हमारी किडनी इस तरीके की दिखती है। बीन शेप ऑर्गन होता है। कैसा होता है बेटा? बीन शेप इसका ऑर्गन होता है। और इसकी जो ये कवरिंग है, इसकी जो ये बेटा कवरिंग है ना, ये जो चारों तरफ इसके कवरिंग दिख रही ना, एक ये जो कवरिंग लेयर दिख रही ना, ये जो आपकी कवरिंग लेयर होती है बेटा, ये इस कवरिंग को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। देखो जो आपका रीनल वर्ड है उसका मतलब किडनी होता है, रीनल का मतलब होता है किडनी। अब किडनी को हम दो भागों में हमेशा डिवाइड कर देते हैं बेटा, एक अंदर वाला भाग, एक बाहर वाला भाग, एक अंदर वाला रीजन, एक बाहर वाला रीजन। तो ये जो बाहर वाला रीजन होता है इसको कॉर्टेक्स बोल देते हैं, इसको कॉर्टेक्स रीजन बोल देते हैं, ठीक है बेटा। अब जो अंदर है बेटा, ये जो अंदर प्रेजेंट है इसको हम बोल देते हैं मेड्यूलर रीजन। इसको हमने क्या बोल दिया? इस रीजन को मेड्यूलर रीजन बोल दिया। ये आपका मेड्यूलर रीजन है। अब मेड्यूला के अंदर आपके मेड्यूलरी पिरामिड्स पाए जाते हैं, इसके अंदर मेड्यूलरी पिरामिड्स पाए जाते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? ऐसे कोनिकल शेप के होते हैं, इस तरीके से कोनिकल शेप के आपके मेडुलरी पिरामिड्स पाए जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं,
ये आपके जो, एक सेकंड बच्चों, ये जो आपके मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ये जो आपके मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ये जब आगे आती है इनकी डक्ट तो उसको बोलते हैं हम, ये आपका माइनर कैलिक्स है। जो आपकी डक्ट है, ये आपकी जो डक्ट है बेटा, इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं? माइनर कैलिक्स। दिख रहा बच्चों? नहीं दिख रहा? चलो रेड कर लेते हैं, इसको रेड कलर कर लेते हैं हम। माइनर, एक सेकेंड, ये आपका माइनर कैलिक्स है। ये आपका बेटा क्या है? माइनर कैलिक्स है। ये जो आपकी डक्ट दिख रही है, जो आपको डक्ट दिख रही है ना, ये आपकी माइनर कैलिक्स है। आपको डक्ट नहीं नजर आ रही इसमें, एक बार फिर से बना लेते हैं बेटा, हम फिर से देखते हैं। ये कलर आपको दिखेगा, ये भी नहीं दिख रहा है। चलो इस पे बात करते हैं। ये आपको ट्राइंगुलर शेप के, कुछ कोनिकल शेप के पिरामिड्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, क्योंकि ये पिरामिड्स किसके अंदर हैं? आपके मेडुला के अंदर है। ये भी कलर नहीं नजर आ रहा, ये भी कलर आ तो रहा बेटा। ये आपके मेडुलरी पिरामिड्स हैं। आप इसमें देख लो, ये आपके कॉनिकल शेप के दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर। चलो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कोनिकल शेप के, इनको मेडुलरी पिरामिड्स बोल देते हैं। ये आपके मेडुलरी पिरामिड्स हैं। इनकी डक्ट को हम बोल देते हैं माइनर कैलिक्स, इनकी डक्ट को बोल देते हैं माइनर कैलिक्स। ठीक है, आगे ये डक्ट आके बना लेती है बेटा मेजर कैलिक्स, आगे ये डक्ट आके बना लेती है मेजर कैलिक्स। आगे ये डक्ट आके मेजर कैलिक्स बना लेती है। मेजर कैलिक्स आगे आके, एक सेकेंड बच्चों, चलो ये आपका पेल्विस रीजन, आगे आके यूरिन आपका इकट्ठा होता है पेल्विस रीजन में। यूरिन आपका कहाँ पे इकट्ठा होता है बच्चों? पेल्विस रीजन में। चलो ये आपका पेल्विस रीजन है, ये आपका पेल्विस रीजन है। मेडुला से यूरिन आता है, मेडुला से आता है पेल्विस रीजन में, और पेल्विस रीजन से आपका यूरिन कहाँ पे चला जाता है? यूरेटर पे चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है बच्चों? यूरेटर में। यानी इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है वो आपकी रीनल कैप्सूल है। फिर इसके जो जस्ट नीचे जो एरिया है इसको हम कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं, इसको हम कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं। इसके अंदर आपका मेडुला रीजन आ जाता है। ये आपको जो ये वाला एरिया दिख रहा सारा, ये आपका मेडुला रीजन है, ये आपका मेडुला रीजन है। मेडुला के अंदर आपको कोनिकल शेप के मेडुलरी पिरामिड्स दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको मेडुलरी पिरामिड्स दिख रहे हैं बच्चों। मेडुला के अंदर आपको मेडुलरी पिरामिड्स दिख रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ चलो, ये आपके मेडुलरी पिरामिड्स हैं। इससे यूरिन आपका कलेक्ट होके इसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाता है। हम एक एक करके अभी बात करेंगे बेटा। ये आपकी रीनल आर्टरी है, जो ब्लड लेके किडनी को आ रही है उसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। जो किडनी से ब्लड वापस लेके जा रही है उसको रीनल वेन बोलते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लो। हम बात करते हैं रीनल कैप्सूल की। तो रीनल कैप्सूल के बारे में अभी जस्ट बताया था बेटा कि रीनल कैप्सूल आपका होता है, रीनल कैप्सूल एक सराउंड, जो किडनी की सराउंडेड लेयर है उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ये क्या करती है? किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो आपका रीनल कॉर्टेक्स है इसमें आपका ब्लड फिल्टरेशन होता है, क्योंकि अभी बताएंगे हम क्यों, कि जो आपका नेफ्रॉन होता है वो आपके कॉर्टेक्स रीजन में मोस्टली प्रेजेंट होता है। 85% भाग आपका कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। रीनल मेडुला ये इनर पार्ट ऑफ किडनी है, कंटेनिंग द रीनल पिरामिड्स। मैंने बताया था कि रीनल मेडुला जो रीजन है उसमें मेडुलरी पिरामिड्स पाए जाते हैं, जो कि कोन शेप के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? कोन शेप के। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये आपके कोनिकल शेप के दिख रहे हैं ना, ये आपके कोनिकल, ये है रीनल
पिरामिड्स। ओके बेटा, अब बात कर लेते हैं हम रीनल पिरामिड्स। अभी बता दिए कि कोनिकल शेप के होते हैं। इसमें जो आपकी वो होता है, क्या नाम है, नेफ्रॉन होता है, उसका लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। अभी बताएंगे यार लूप ऑफ हेनले क्या होता है, अभी हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। जो रीनल कॉलम्स है वो एक्सटेंशंस ऑफ कॉर्टेक्स टिश्यू का है। देखो जो आपका रीनल मेडुला एरिया होता है ना बेटा, ये यहाँ पे एक्सटेंशंस है, ये कॉर्टेक्स वाले रीजन का, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन अंदर धसा हुआ है ना बीच बीच में, इसको बोलते हैं बेटा कॉलम ऑफ रीनल कॉलम्स। क्या बोलते हैं इसको? रीनल कॉलम्स। जो आपका हाइलम पार्ट होता है बेटा, जो आपका हाइलम रीजन होता है, देखो जो किडनी का इंटरिंग पॉइंट होता है ना, ये आपकी किडनी है, तो ये आपकी जो इंटरिंग और एग्जिट पॉइंट है, जहां से आपकी ब्लड वीसल्स अंदर जा रही है, यूरेटर बाहर आ रहा है, ब्लड वेन बाहर आ रही है, आर्टरी बाहर आ रही है, तो ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है किडनी का, इस रीजन को बोलते हैं हाइलम। इस रीजन को क्या बोलते हैं बेटा? हाइलम। यानी देखो द कॉनकेव एरिया, मतलब इसका एरिया कैसा था? कॉनकेव शेप था। एंड मीडियल साइड ऑफ द किडनी के बीच में प्रेजेंट होता है, जहां पे ब्लड वीसल्स, नर्व एंड यूरेटर का एंट्री और एग्जिट होता है। चलो आगे बात करते हैं हम। अब फाइनली हम नेफ्रॉन्स की बात करते हैं बेटा। नेफ्रॉन को समझना बहुत जो है आसान है, आप टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट होता है कि सर वो नेफ्रॉन नहीं समझ पाते, नेफ्रॉन का मैकेनिज्म नहीं समझ पाते, ये कैसा ऐसे सांप जैसा स्ट्रक्चर है, कैसा कितना टफ स्ट्रक्चर है। टेंशन मत लो, रविंदर सर हैं, एक एक पॉइंट समझा के जाएंगे। ओके बेटा, तो चलो हम नेफ्रॉन की बात करते हैं। तो नेफ्रॉन आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। जैसे कि आपने लंग्स का पढ़ा था कि लंग्स का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? एल्विलाई है। लिवर का पढ़ा था कि उसका फंक्शनल यूनिट कौन है? लोब्यूल है। तो इसका फंक्शनल यूनिट कौन है बेटा? नेफ्रॉन है। किडनी के सारे काम कहाँ पे हो रहे हैं? नेफ्रॉन के अंदर हो रहे हैं। ईच ऑफ योर किडनीज हैड मेड ऑफ अबाउट 1 मिलियन। एक किडनी में अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी में अप्रॉक्स कितने मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा? 1 मिलियन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को दो भागों में बांट देते हैं बेटा। फर्स्ट रीनल कॉर्पसल्स, सेकंड हम रीनल टिब्यूल्स की बात करते हैं। तो पहले रीनल कॉर्पसल्स की बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे हम इसको बेसिक समझते हैं कि नेफ्रॉन जो होता है आपका, नेफ्रॉन जो होता है बेटा, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट रीनल कॉर्पसल, दूसरा रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल्स में डिवाइड होता। अब ये होता क्या बेटा, एक एक करके पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। पहले हम रीनल कॉर्पसल्स की बात कर लें। तो जो हमारा रीनल कॉर्पसल्स होता है बेटा, उसमें दो चीजें आती हैं। जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, ये हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा, यह आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बोमेंस कैप्सूल है, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है। इस बोमेंस कैप्सूल में बेटा कुछ ब्लड कैपलरीज आती हैं इस तरीके से, और ये यहाँ एक टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, मतलब कि कैपलरीज का गुच्छा बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं बच्चों? कैपलरीज का गुच्छा, और फिर इधर से निकल जाती हैं। ओके बेटा, चलो इसको ये जो ब्लड लेके आ रही है, ये जो ब्लड लेके आ रही है, इसको हम अफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। इसको हम अफरेंट आर्टीरियोल। और ये जो ब्लड लेके जा रही, जो ब्लड लेके आ रही है नेफ्रॉन में, उसको अफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। जो ब्लड लेके जा रही है, इसको हम इफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं बेटा, इफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस है, जो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर है, जो बहुत सारे कैपलरीज का एक जाल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसको हम ग्लोमेरुलस।
थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो सकता है बेटा, बट एक एक टॉपिक समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सब्र तो रखना पड़ेगा। लेक्चर आप पूरा देखिए। ये आपका बोमेंस कैप्सूल है। क्या है बेटा? ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। अब सुनो, ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल सेकेंड ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलके आपका बनाते हैं रीनल कॉर्पसल। क्या बनाते हैं? रीनल कॉर्पसल्स। देखो आपने अभी बताया मैंने कि यहाँ पर रीनल कॉर्पसल्स प्रेजेंट होता है, और रीनल कॉर्पसल्स आपका बनता है किससे? आपका रीनल कॉर्पसल्स बनता है आपके ग्लोमेरुलस से। और एक सेकेंड बेटा, जो आपका रीनल कॉर्पसल्स है वो किससे किससे मिलके बनता है? बोमेंस कैप्सूल से और ग्लोमेरुलस से, दो चीजों से मिलके बनता है आपका रीनल कॉर्पसल्स। अब रीनल टिब्यूल्स की बात कर लेते हैं बेटा। तो ये आगे चल के रीनल टिब्यूल्स ऐसे ऐसे करके टिब्यूल्स बनाती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा, एक सेकेंड, हाँ, ये आपकी रीनल टिब्यूल है। चलो एक एक करके बताएंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ये आपकी रीनल टिब्यूल्स है। अब हम इस पे बात कर लेते हैं बेटा, जो रीनल टिब्यूल्स है, रीनल टिब्यूल्स पे बात करते हैं। तो जो आपका रीनल टिब्यूल्स है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, रीनल टिब्यूल्स की बात करते हैं। तो ये जो पहला हिस्सा है, ये जो आपका ये यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं पीसीटी। इसको क्या बोलते हैं? पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, सॉरी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। ये जो आपका अंदर नीचे की तरफ आ रहा है ना, जो नीचे की तरफ एरिया आ रहा है, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले, LOH, यानी लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ये जो नीचे की तरफ लूप ऑफ हेनले का एरिया आ रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो ऊपर की तरफ लूप ऑफ हेनले का पार्ट जा रहा है, इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। अब इस एरिया को बेटा हम बोलते हैं DCT, इसको बोलते हैं DCT, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, यानी CD कलेक्टिंग डक्ट है बेटा, जो कि आपके उसका पार्ट नहीं है, नेफ्रॉन के पार्ट का नहीं है। इट इज नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये जो है टेक्निकली आपके नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। आप लिख सकते हैं बेटा, आप लिख लो,
ये टेक्निकली आपके नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। जो कलेक्टिंग डक्ट है वो टेक्निकली नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस पे बात करते हैं कि बेटा हमारा यूरिन कैसे बनता है, तो हमारा यूरिन कुछ इस तरीके से बनता है। यूरिन हमारा कुछ इस तरीके से, यहाँ से आपका यूरिन फिल्टरेट होता है इस तरीके से, इस ब्लड से छन के, क्योंकि आप जानते हैं ना यार, ब्लड से आपका जो यूरिन है, जो पेशाब है, वो किससे निकलता है? आपके ब्लड से निकलता है। जैसे कभी कभी आपको कट लग जाता है ना, तो आप ऐसे करके जो है मुंह में उसको डाल लेते कि यार नहीं ये तो फिर से मेरी बॉडी में चला जाएगा। कभी भी कट लग जाए बेटा या कुछ हो जाए, चोट लग जाए, तो उसको मुंह के अंदर नहीं पीना, उसको पीना नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से वेस्ट हो जाता है। और अगर हम पीते भी हैं तो हमारे स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता, हमारे फिर से वापस ब्लड में नहीं जाता। तो ये यूरिन इस तरीके से बेटा, इस तरीके से ये हमारे ब्लड से यूरिन आता है। किस हिस्से में? आपके बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल से आपका यूरिन इस तरीके से पीसीटी टिब्यूल में आता है। अब सुनो, पीसीटी जो टिब्यूल में आता है जब हमारा पीसीटी टिब्यूल में ब्लड आता है, तब क्या होता है, तब बताते हैं भाई। हाँ, जब पीसीटी टिब्यूल में हमारा ब्लड आता है तो कभी कभी ना, अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें निकल के गई, तो कभी कभी ना हमें अच्छी चीजें भी फिल्टर हो जाती हैं भाई, जिसकी हमारे शरीर में ज़रूरत है, वो भी चीज़ें हम जो है क्या नाम है इसमें फिल्टर्ड हो जाती हैं। तो इसी से ये जो आपकी इफरेंट आर्टियोल आ रही है, यही इफरेंट आर्टियोल आपकी ऐसे घूम के, बेटा ऐसे घूम के फिर से आपके जो आपका टिब्यूल वाला एरिया है, इस तरीके से ये फिर से जो है आपके इसके चारों तरफ कवरिंग होती है, इसके चारों तरफ कवरिंग होती है इस तरीके से, और ये बाहर निकल जाती है, यानी इस तरीके से आपके इस चारों तरफ जो है कवरिंग होती है। चलो इसको बना देते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा गचपच हो गया ना, कोई बात नहीं, आप समझ लो। आप अभी आपको मैं इसको 3D में भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो इस तरीके से ये ब्लड वीसल्स भी रहती है। अब सुनो, अब देखो, अब जैसे कि आप इसमें ये सारा नोट कर लिया ना, आपने नोट कर लिया, एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करूंगा। एसएस ले लो जल्दी, ले लिया आप लोगों ने? चलो मैं इसको एक बार थोड़ा सा रिमूव करता हूं, ये वाला हिस्सा। चलो हम बात करते हैं इस पे। अब सुनो ये जो आपका यूरिन निकला है, अब यूरिन में अच्छी चीजें भी चली गई। यूरिन में क्या हुआ बेटा, इसमें से यूरिन में अच्छी चीजें भी चली गई, जो कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नीड थी, जिसकी कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नीड थी, और वो भी चला गया। तो ये ब्लड फिर से बोलेगा, ये जो यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा, ये बोलेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। अब जैसे यहाँ पे H2O और ग्लूकोज जो है आपका, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट, ये सब इसमें फिल्टर्ड होके निकल गए, बट इनकी बॉडी में नीड है, तो ये फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर से इस टिब्यूल से, प्रॉक्सिमल टिब्यूल से, यानी इस नेफ्रॉन से फिर से क्या हो जाएंगे बेटा, फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा? H2O यानी वाटर, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड यानी प्रोटीन के ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन के जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे छोटी यूनिट अमीनो एसिड होती है, कुछ बायोकार्बोनेट, इनको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड। बोलेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, आपकी तो जरूरत है हमारे शरीर में, आप कहाँ जा रहे हो। तो फिर से ये क्या कर लेगा, अपने ब्लड के अंदर फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेगा। रीअब्जॉर्ब करने के बाद फिर आगे चला जाएगा बेटा। अच्छा, O2 हमारा जितना यहाँ से फिल्टर्ड हुआ था ना, O2 यानी वाटर जितना फिल्टर हुआ था, 99% फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा।
फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर से वो किस में चला जाएगा, आपके ब्लड में। बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सब यूरिन के थ्रू आपके इस एरिया में आ जाएगा, यानी कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। यहाँ होता है बेटा कुछ जैसे H पॉजिटिव आयन होते हैं ब्लड में, वो फिर से सिक्रीशन होता है यहाँ पे। जैसे कुछ टिब्यूल्स में नहीं फिल्टर्ड हो पाए, यहाँ पे भाई फिल्टर्ड नहीं हो पाए, तो वो आगे ब्लड में जब जा रहे होते हैं तो ब्लड कहता है यार H+ आयन है, पोटेशियम आयन है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, क्या करेंगे, लो भाई तुम ही ले जाओ, इसको शरीर से बाहर फेंक देना, ये हमारे शरीर में काम का नहीं है। तो फिर से ये क्या कर देगा बेटा, हमारे टिब्यूल्स में यानी यूरिन वाले टिब्यूल्स में डाल देगा। ये आपका नेफ्रॉन है बेटा, ये आपका नेफ्रॉन क्या करेगा, फिर यूरिन कलेक्ट करेगा। अब देखो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इससे बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, और इसमें बहुत सारा यूरिन यानी पेशाब आ रहा होता है जो कि बॉडी से बाहर निकलता है। अब हम देखते हैं कि ये आपका जो है जो नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट कहाँ होता है। जो आपका नेफ्रॉन है ना बेटा वो प्रेजेंट कहाँ होता है, तो मैं बता दूं आपको कि आपने अभी किडनी देखा था ना, ये आपने किडनी देखा था, ये आपने जो आपको मैंने दिखाया था, ये आपके रीनल पिरामिड्स हैं, ये आपके रीनल पिरामिड्स हैं। तो रीनल पिरामिड्स में बेटा आपके नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, देखो ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है, तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में आपका बोमेंस कैप्सूल होता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में आपका बोमेंस कैप्सूल होता है। और वो कुछ इस तरीके से लूप ऑफ हेनले जो है बेटा, जो लूप ऑफ हेनले है उसका पार्ट अंदर धंसा होता है, जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट होता है उसका पार्ट ऑफ के अंदर धंसा होता है। इसका लूप ऑफ हेनले जो होता है बेटा ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो गर्ल्स लगाती नहीं हेयर पिन, उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपके रीनल पिरामिड्स के अंदर धंसा होता है। नेफ्रॉन इस तरीके का होता है, ठीक है बेटा। तो आपका जो नेफ्रॉन है वो आपके रीनल पिरामिड्स के अंदर धंसा होता है इस तरीके से। और जो बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, वो आपका रीनल पिरामिड्स के बाहर होता है, यानी कॉर्टिकल रीजन में होता है। किस रीजन में होता है, वो कॉर्टेक्स रीजन में होता है। बट जो लूप ऑफ हेनले होता है बेटा, लूप ऑफ हेनले आपका कहाँ पे होता है, रीनल पिरामिड्स के अंदर होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना समझ में आया बेटा। चलो हम बात कर लेते हैं, नेफ्रॉन की बात कर रहे थे, नेफ्रॉन के आगे हम बात कर लेते हैं कि इसको हमने देख लिया। ये देखो हमारा कॉर्पसल्स एरिया है, हमने बताया था कि यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से फिल्टर्ड हो गया यूरिन, आपके ये आपका बोमेंस कैप्सूल है। आपका बोमेंस कैप्सूल कटोरा लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को होल्ड करता है, यानी यूरिन इसमें फिल्टर्ड होकर आपके रीनल टिब्यूल्स में चला जाता है। और देखो लिखा भी है, यानी ये सबसे पहला जो फर्स्ट जहाँ पे यूरिन फिल्टरेशन होता है ग्लोमेरुलस से होता है। ग्लोमेरुलस एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज का गुच्छा है बेटा, ब्लड कैपिलरीज का। ये देखो ब्लड बहुत सारी गुच्छादार दिख रही है ना, इससे यूरिन आपके बोमेंस कैप्सूल में चला जाता है। बोमेंस कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सराउंडेड होता है ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट्स ऑफ फिल्टरेट फ्लूइड्स। मतलब इसमें ये क्या होता है कि भाई जो फिल्टरेट है यानी जो यूरिन है वो निकल के आपके बोमेंस कैप्सूल में आया है। नेक्स्ट हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब की भी बात कर ले कि इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें यूरिन में जो अच्छी चीज़ें चली जाती हैं हमारी उसमें टिब्यूल में, रीनल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, वो फिर से रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ पे चली जाती हैं, आपके ब्लड में चली जाती हैं। लूप ऑफ हेनले यू शेप यानी हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे भी रेगुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट निकल आए हैं उसका भी आदान प्रदान होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में भी मैंने बताया कि क्या होता है, फर्दर जो है एसिड बेस बैलेंस होता है। जैसे कि आपके ब्लड में हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा हो जाते तो फिर से आपके यूरिन में डाल दिया जाता है, नहीं तो आपके ब्लड का पीएच लेवल हाई हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, जिससे कि आपकी बॉडी का रेगुलेटिंग सिस्टम बिगड़ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, आपके जो है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बट जितना भी यूरिन है उसको कलेक्ट करती है। ड्रेन्स मतलब सारा जो है जो नेफ्रॉन है वो यूरिन आपका कहाँ डाल देगा, आपके नेफ्रॉन्स में। किस में डाल देगा बेटा, नेफ्रॉन्स में, ठीक है। और नेफ्रॉन्स से कलेक्टिंग डक्ट से धीरे धीरे वो रेनल पेल्विस के थ्रू कहाँ पे आ जाता है, आपका यूरिन यूरेटर में। कहाँ पे आ जाता है, आपका यूरेटर में। ये आपका एक डायग्राम है किसका, नेफ्रॉन का बेटा। इस तरीके से आया, ये यूरिन आ रहा, ठीक है, दैट्स इट।
अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की। हालांकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि नेफ्रॉन कैसे कैसे काम करता है, नेफ्रॉन का काम क्या है, फिर भी हम फिर से बात कर लेते हैं कि नेफ्रॉन हमारा फिल्ट्रेशन का काम करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन मैंने बताया था कि आपका जो ग्लोमेरुलस है, जो आपका बेटा ग्लोमेरुलस है, ये मैंने बताया ना आपको, ये ग्लोमेरुलस है, ये फिल्टरेट करता है। फिल्टरेट जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। फिर आपका रीअब्जॉर्प्शन आता है बेटा, फिर आपका रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट आता है। ये रीअब्जॉर्प्शन में मैंने बताया था कि जो रीनल टिब्यूल्स में प्रॉक्सिमल वाला हिस्सा है वो जो अच्छे सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर है, वो सभी चीज़ें फिर से ब्लड स्ट्रीम में यानी ब्लड में फिर से मिक्स हो जाता है। सिक्रीशन बताया था कि सिक्रीशन में क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड में एसिड्स वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, पीएच आयंस ज़्यादा हो रहे हैं, सॉरी हाइड्रोजन आयंस, तो वो फिर से ब्लड के थ्रू फिर से किस में सिक्रीट कर दिए जाते हैं, आपके नेफ्रॉन में, जो कि यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम, यही है बेटा, देखो यहाँ पे फिल्टरेट हुआ, ग्लोमेरुलस में फिल्टरेशन होता है, फिर ये टिब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन होता है, प्रॉक्सिमल और ये सारी उसमें ट्यूब में रीअब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली। और जो आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन डीसीटी है, डीसीटी में आपका सिक्रीशन होता है ब्लड से, ये आपके ब्लड वीसेल्स है, ये क्या है बेटा, ब्लड वीसेल्स है, ब्लड से फिर इसमें डाल दिया जाता है जो H+ आयन वगैरह हैं, वो आगे चल के फिर यूरिन आपका कलेक्टिंग डक्ट से होके आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है पेल्विस के थ्रू बॉडी के बाहर। अब बात कर लेते हैं हमारा यूरिन क्या है, ये बार बार वर्ड आ रहा, हालांकि इस बहुत सारे बच्चे सब जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं हम बताते हैं कि यूरिन क्या है। यूरिन एक बेटा फिल्टरेशन है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के प्रोसेस के बाद जो फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलता है वो यूरिन मिलता है बेटा, ठीक है। अब यूरिन में क्या होता है, यूरिन में 5% आपके सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे कि यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट आयंस, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड एंड एटसेट्रा, ये सारी चीजें 5% होते हैं। आपका जो पेशाब होता है ना उसमें 95% तो वाटर होता है, कितना, 95% आपका वाटर होता है, 5% ही सॉल्यूट्स होते हैं। सॉल्यूट्स क्या होता है बेटा, सॉल्यूट्स ऐसा चीजें हैं जो कि पानी में घुले हुए हैं, उनको हम सॉल्यूट्स बोलते हैं। जैसे हम एक गिलास पानी लें, उसमें चीनी घोल दें, शुगर घोल दें, तो शुगर आपका सॉल्यूट्स हो जाएगा, वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, फिर एक शुगर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यूरिन जो है हमारे पास उसमें 5% आपके सॉल्यूट्स हैं। अब सॉल्यूट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, यूरिया है, सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, आयंस है, क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है। बाकी 95% आपका इसमें वाटर प्रेजेंट है, जो कि आपके किडनी के द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हमारी बॉडी में 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होता है, 1100 से 1200 ml। हमारा जो हार्ट से ब्लड आता है, हमारा ये नीले कलर का हार्ट हो गया बेटा, हार्ट से जो ब्लड आता है उस पूरी बॉडी में उसका 1/5 पार्ट आपके किडनी में चला जाता है। किडनी में किडनी आपका 1100 से 1200 ml ब्लड 1 मिनट में फिल्टर्ड करके देती है, जिससे कि बेटा, ठीक है। और अ हेल्दी एडल्ट टिपिकली एक्सक्रीटेड 800-200 ml 0.8 to 2 लीटर, यानी एक तरीके से कि हमारी बॉडी में जो एक हेल्दी पर्सन है वो एक दिन में 800 ml से लेके 2000 ml तक यूरिन पास आउट कर सकता है। मतलब कि 0.8 लीटर से 2 लीटर तक आप यूरिन एक दिन में निकाल सकते हो, यानी पर डे लीवर आप कितना रिलीज करते हो, 0.8 से 2 लीटर के अप्रॉक्स यूरिन बॉडी से बाहर निकालते हो बेटा, ठीक है। अब यूरेटर की बात कर लेते हैं हम, यूरेटर की बात कर लेते हैं तो यूरेटर आपका जो किडनी से फिल्टरेट यूरिन निकला हुआ है उसको कलेक्ट करने का काम करता है भाई। चलो यूरेटर की बात करते हैं। ये आपका यूरेटर है, ये आपके यूरेटर्स हैं जो कि पेयर में पाए जाते हैं, राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर। जो राइट किडनी से आ रहा होता है यूरिन लेके उसको राइट यूरेटर बोलते हैं, जो लेफ्ट किडनी से आ रहा होता है उसको लेफ्ट यूरेटर बोलते हैं। और ये यूरेटर यूरिन को ट्रांसपोर्ट करके यूरिन ब्लैडर में पहुंचाने का काम करते हैं। कहाँ पे पहुंचाते हैं बेटा, यूरिन ब्लैडर में। इनकी जो लेंथ होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है।
इनकी जो लेंथ होती है कितनी होती है भाई, 25 से 30 सेंटीमीटर। चलो बेटा बात करते हैं आगे। अब ये हमारा फाइनली यूरिन ब्लाडर आ गया है, प्यारा सा डायग्राम है। यूरिन ब्लाडर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर यूरिन ब्लाडर ना होता ना भाई, तो हमको सभी को एक एक बॉटल लेके डेली घूमना पड़ता, एक एक डब्बा लेके घूमना पड़ता। यही कहता है कि मैं यार मैं आपका यूरिन थोड़े देर अपने पास रख सकता हूं, जिससे कि बार बार आपको सूसू नहीं जाना पड़ेगा, बार बार आपको जाना नहीं पड़ेगा वॉशरूम। आप जो है एक बार जब सूसू आएगा तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में एक बार आप करके फ्री हो जाएंगे। तो एक तरीके से रिजर्वॉयर का काम करता है। किसका? रिजर्वॉयर का काम करता है। ये आपके यूरिन को रिजर्व करता है, स्टोर्ड करता है टेम्परेरी। ओके बेटा, यूरिन ब्लाडर स्टोर कितना स्टोर करता है आपका यूरिन? 500 से 700 ml, यानी 500 ग्राम से 500 ml से 700 ml तक यूरिन स्टोर कर सकता है भाई। कितना? 500 ml टू 700 ml तक यूरिन आपका स्टोर कर सकता है यूरिन ब्लाडर। अच्छा, इसके पीछे रीजन है बेटा, जब आपका 300 ml भर जाता है ना, इसमें जब आपका 300 ml भर जाता है ना, तब आपको यूरिन आने लगता है। ऐसा लगता है कि यार मुझे ना सूसू आ रहा, मुझे ना सूसू आ रहा है। ठीक है बेटा, फिर आपको ऐसा फील होने लगता है, सेंसेशन होने लगता है। ठीक है, ओके बेटा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जिससे कि नर्व के थ्रू आपके ब्रेन्स को सिग्नल जाता है कि आपको यूरिन, आपका जो यूरिन ब्लाडर है वो फुल हो रहा है, आप अपनी टंकी खाली कर लो। ओके बेटा, तो जैसे 300 ml भर जाएगा तो आपको सेंसेशन फील होने लगेगा। ओके बेटा, अब यूरेथ्रा की बात करते हैं। यूरेथ्रा एक आपका ऐसा ऑर्गन है जो कि यूरिन ब्लाडर के बाद यूरिन को बाहर, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। जो कि अच्छा, जो मेल में यूरेथ्रा होता है ना, वो उससे जो है मेल यूरेथ्रा में क्या होता है, सीमेन, यानी इस सीमेन और यूरिन दोनों एक ही रास्ते से निकलता है। सीमेन और यूरिन दोनों एक ही रास्ते से निकलते हैं। फीमेल में दोनों अलग अलग रास्ते होते हैं। फीमेल में बेटा दोनों अलग अलग रास्ते होते हैं। फीमेल में वेजाइना में 2 होल होते हैं, एक आपका यूरिन के लिए होता है, एक आपका जो है लाइक सेक्सुअल उसके लिए होता है। ठीक है, द मेल यूरेथ्रा इज सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन द फीमेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा जो होता है बेटा वो लंबा होता है, किससे? फीमेल यूरेथ्रा से। ओके बेटा, जब हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाएंगे, जब रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि मेल यूरेथ्रा आपका लंबा होता है। ठीक है, क्योंकि वो पेनिस से होके आता ना, तो पेनिस से होके आता तो उसका जो है रास्ता लंबा हो गया ना। अब वेजाइना में जो है रास्ता उसका छोटा हो जाता है। तो जो मेल यूरेथ्रा है उसका जो है 18 to 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है, यानी 7 से 8 इंच होती है। जो फीमेल यूरेथ्रा होता है उसका 4 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच होता है फीमेल में। इसी कारण है बेटा, फीमेल यूरेथ्रा का छोटा होने का कारण यही है कि फीमेल में यूरिनरी इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, यानी पेशाब के रास्ते में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन आपको फीमेल में देखने को मिलता है। क्योंकि मेल का यूरेथ्रा बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, इस वजह से मेल में नहीं होता। आप देख पा रहे हैं ये यूरिन ब्लाडर है, ये यूरिन ब्लाडर भाई साहब हैं ये आपके यूरिन ब्लाडर भाई साहब हैं, यूरिन ब्लाडर भाई साहब हैं। यहाँ से ये यूरेथ्रा आया, यहाँ से ऐसे पेनिस से होते हुए आपका यूरिन बाहर निकलता है, जो कि इसका रास्ता भैया लंबा हो गया। और ये आपकी वेजाइना है बेटा, ये आपकी वेजाइना है। वेजाइना में आपको 2 होल देखेंगे। जो ऊपर वाला होल होता है वेजाइना में वो आपका यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, जिससे कि पेशाब बाहर निकालते हैं, यानी यूरिन को बाहर पास आउट करते हैं। ये आपका सेक्सुअल होल है, यानी वेजाइनल ओपनिंग है, जिससे कि आपको रिप्रोडक्शन के काम आता है ये। ठीक है, ये आपका एनिस है, जिससे कि आपको स्टूल बाहर पास आउट करना होता है। ओके बेटा, इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया। अब फाइनली जो आता है वो मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या है बेटा? मैच्योरेशन ऑल्सो नोन एज अ यूरिनेशन। मैच्योरेशन को हम यूरिनेशन के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज यूरिनेशन? मैच्योरेशन, जब हम यूरिन को पास आउट करते हैं, यूरिन को जब बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं उसको? मैच्योरेशन, यानी एम्पटिंग द ब्लाडर। जब ब्लाडर को आप खाली करते हैं, वाइटल बॉडीली फंक्शन द रिमूव टॉक्सिस
वेस्ट एंड द मेटाबॉलिक प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से जितना मेटाबॉलिक वेस्ट है, जितना भी बेकार चीज़ें हैं, जितनी भी सारी खराब चीज़ें हैं, उसको हम यूरिन के थ्रू जब बाहर निकालते हैं, तो उस बाहर निकालने के प्रोसेस को जब हम यूरिन पास आउट करते हैं, यानी ब्लैडर को खाली करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैच्यूरेशन। क्या बोलते हैं उसको? मैच्यूरेशन या यूरिनेशन। इतना बेटा समझ में आप लोगों को? थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को सबको शेयर कर दो भाई। इतना बढ़िया लेक्चर और इतने अच्छे टॉपिक विद नोट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब प्रोवाइड हो रहा, तो सब फैला दो आप चैनल, सबके पास भेज दो वीडियोस और सब लोग देखो अच्छे से और खूब मेहनत करके पढ़ो बेटा, क्योंकि कामयाब अगर आपको कोई बना सकता है तो वो आप खुद हो इस दुनिया में। भ्रम में मत रहिए कोई आपको कामयाब कर देगा, वो आप खुद ही हो। खूब मेहनत लगा के पढ़ो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे प्राइवेट एग्जाम हो, अच्छे नंबर आप कैरी करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।